आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद को कांग्रेस से अलग करने का मन बना चुके हैं। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे दिग्गज नेता खुलकर अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस में फुल टाइम अध्यक्ष नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी पर कांग्रेस नेताओं का दूसरा गुट पलटवार कर रहा है। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू बैकफुट पर है और चंडीगढ़ में सीएम चन्नी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनकी मीटिंग हुई है, ये देख रहे हैं आप। हमारी सहयोगी मौसमी वहां कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की। चरणजीत सिंह चन्नी ऐसे साइन दिखाते हुए आज तक के कैमरे पर निकल गए हैं। बड़ी खबर आज तक पर आप देख रहे हैं कि अभी सीएम का काफिला बाहर निकला है। मैंने पूछा था कि क्या हुआ तो वो मुस्कुरा रहे थे। अब इस थम्स अप का क्या मतलब निकाला जाए, क्या मायने निकाला जाए। अमूमन कहा जाता है कि अगर ये साइन दिया है तो बात बन गई और चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब भवन से बाहर निकले हैं। इंतजार करते हैं, देखते हैं आखिर नवजोत सिंह सिद्धू का क्या कहना है। हमारे साथ जुड़े हैं, फटाफट उनको यहाँ पीसीआर से कनेक्ट कीजिए ताकि हम लोग उनका लाइव ले सके। इस बीच आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात, चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू की मुलाकात खत्म हो चुकी है। और जब हमारी सहयोगी ने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने थम्स अप का इशारा दिया। तो क्या बात बन गई है, क्या मान गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू? पंजाब भवन में करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात चल रही थी। क्या अपडेट होता है फटाफट आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच अपनी रिपोर्ट भी जरा दिखाएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात। क्या हुआ अंजाम, इस पर है हमारी नजर। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी जुड़ गई है। मौसमी, थम्स अप का इशारा किया उन्होंने, क्या हम माने कि वहां से निकल गए हैं? तो अब औपचारिक रूप से कौन जानकारी देगा कि क्या बात बनी या नहीं बनी? मौसमी। अंजना, पंजाब भवन के बाहर हलचल तेज है। सबसे आखिरी गाड़ी पंजाब सीएम की थी जो भीतर गई थी और सबसे पहली गाड़ी भी निकलने वाली उन्हीं की है। पर आपको बता दें कि आज तक का कैमरा बेहद करीब था और हमने उनसे पूछा, हालांकि शीशा जरूर था पर उनको सवाल सुनाई दिया। उनसे हमने पूछा था कि क्या हुआ चन्नी साहब, क्या बात बन गई, जिसपे वो मुस्कुराए और वो आगे आके उन्होंने इस तरह का साइन दिखाया। क्या बात बन गई तो उन्होंने इस तरह का साइन दिखाया, जिसके मायने यही निकाले जाते हैं। अमूमन आप कहते हैं कि अगर मामला ठीक है तो इस तरह के संकेत आ रहे हैं। पहले हम लोग ने बताया था कि दोनों में सुलह होने के आसार हैं और उसके बाद दोनों में बात बन गई है। बहरहाल अब नवजोत सिंह सिद्धू बाहर निकलेंगे, यानी कि प्रेस वार्ता जो यहाँ पे होनी थी उसमें कम से कम पंजाब सीएम नहीं रहेंगे। अंजना, ठीक है, आपको वहां पर लाइव रखेंगे। जैसे ही कोई भी संकेत मिले कि वहां सिद्धू आकर कुछ बोल सकता है, हमें बताइएगा, हम आपके पास आएंगे। जल्दी से अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज इस कार्यक्रम को करने की जरूरत क्यों पड़ गई है, कैसे कैप्टन अटकलें लग रही है, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए ये रिपोर्ट। ये मुलाकात एक बहाना है, क्या नए रिश्ते का इसमें कोई फसाना है? सियासी गलियारों में बीते दिन गृहमंत्री अमित शाह और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात के बाद यही अटकलें लगाई जा रही हैं। खासकर तब जब कैप्टन ने ये बताया कि कृषि कानूनों पर समाधान के लिए वो गृहमंत्री से मिलने गए थे। तो क्या कृषि कानूनों के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश हो रही थी ताकि बीजेपी में अमरिंदर सिंह की एंट्री की सूरत बन सके? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह ही नहीं, एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की है। इन सवालों के बीच कैप्टन ने कांग्रेस पार्टी से तो अपना नाता तोड़ ही लिया। जी हाँ, पंजाब सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक इंटरव्यू में कैप्टन ने कहा कि अब मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। कैप्टन ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस पार्टी का नाम हटाकर साफ कर दिया कि उनके रास्ते अब जुदा हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर तो अब दिल्ली से रवाना हो गए हैं, लेकिन सभी को राजनीति की बिसात पर उनकी अगली चाल का इंतजार है।
वहीं पंजाब में कांग्रेसी संकट सुलझाने की कोशिश में मामला और भी उलझता जा रहा है। एक तरफ आज अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात के साथ सुलह का रास्ता तलाशा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने बयान दे डाला, कहा बहुत हो गया। सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हो। ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट चैनल ने ते की एजेंडा है? पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਦ ਚਰਚਾ ਗਲਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। कांग्रेसी झगड़े में बीजेपी को भरपूर रंग दिख रहे हैं। पंजाब का पचड़ा मध्य प्रदेश की सियासत में गूंज रहा है। राज्य के मंत्री नरोत्तम मिश्रा राहुल से लेकर कांग्रेस और तमाम मुद्दों पर भोपाल से गरज रहे हैं। वो जो एक कहावत थी ना पहले कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है, इसमें इधर से कन्हैया और जिग्नेश को डाला, उधर से अमरिंदर सिंह और सिद्धू बाहर हो गए। बाकी की पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ जा रहा है। कांग्रेस डूबता जहाज है। अब इसमें कोई भी कुछ कर ले, कुछ हो नहीं सकता। वहां पर कोई अपनी बात कह ही नहीं सकता और कहा जाएगा तो उसको ह्यूमिलेट किया जाएगा। जिस कैप्टन की लगभग मेरे ख्याल 50 साल से ऊपर की राजनीतिक जीवन है, उसको एक 50 साल का पता नहीं पार्टी में क्या पद है उनके पास, वो उनको बेइज्जत करेगा तो चिंता का विषय है और कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए। इधर कांग्रेस की मुश्किलें कैप्टन की बगावत के साथ खत्म नहीं हो रही। पंजाब के बहाने G23 ने फिर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, हम जी हजूर 23 नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर CWC की बैठक की मांग कर दी। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे। इसके बाद कपिल सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंच गया उत्पात मचाने। कपिल सिब्बल जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वो अपने रास्ते पे लौट जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क तो कर ही दिया था, अब कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके घर में विभीषण की तरह काम कर रहे हैं। G23 के बगावती तेवर और कपिल सिब्बल के घर हमले पर कांग्रेस पार्टी बट गई है। एक तरफ कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार इन नेताओं को एहसान फरामोश बता रहे हैं, तो वहीं आनंद शर्मा कपिल सिब्बल के घर पर हमला करने वालों पर एक्शन चाहते हैं। कांग्रेस वो संगठन है जिसने इन सब लोगों को पहचान दी है, तो कम से कम जिस संगठन ने इनको पहचान दी है उसके बारे में तो मीडिया के अंदर ओपनली इस तरीके से तिरस्कार ना करें। जिनसे पार्टी ये उम्मीद करती थी कि आज कठिन समय पे पार्टी के साथ खड़े हों, वही पार्टी पर उंगलियां उठाने लगे। जिन्होंने सब कुछ पार्टी से प्राप्त किया, कहाँ थे ये प्रेस वार्ता करने वाले जब इनको मंत्री बनाया, जब इनको प्रवक्ता बनाया, जब इनको MP बनाया। पंजाब कांग्रेस संकट के इस पूरे फिल्मी फसाने के बीच, कांग्रेस की मंगल कामना के बीच मंगल को ही कांग्रेस का हाथ थामने वाले कन्हैया कुमार ने कहा था कि देश बचाना है तो कांग्रेस को बचाना होगा। कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। यहाँ तो कांग्रेस के नेता ही नैया डुबोने में लग गए हैं। चुनाव सिर पर है और बिखरी बटी कांग्रेस पार्टी को अंदरूनी मतभेद से ही फुर्सत नहीं मिल रही। मौसमी सिंह और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।
चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं। नटवर सिंह जी पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता के तौर पर दुनिया उन्हें जानती है। क्या कुछ वो इस मसले पर कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता कांग्रेस पार्टी के, प्रवक्ता पंजाब कांग्रेस के, हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ मोशिंदर सिंह ग्रेवाल साहब भी जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अकाली दल का विपक्ष इस मुद्दे पर जाने, तमाम बातों को चर्चा में लाएं, जरा आपको बताते हैं कि पूरा मसला क्या है। ये जो G23 कहा जा रहा है, ये 23 नेताओं का ऐसा समूह है जो कुछ सवाल खड़े कर रहा है। सवाल क्या, कांग्रेस को ये क्या हो गया है? मई 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, राहुल CWC बैठक छोड़कर निकले। उसके बाद से ये जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष है। दरअसल 19 का हमने आपको फसाना बताया, अध्यक्ष बनने के लिए मनाया गया राहुल गांधी को, लेकिन सोनिया गांधी ने इसी शर्त पर हामी भरी कि जल्द से जल्द संगठन के चुनाव के जरिए नया अध्यक्ष चुना जाएगा। तब से अब तक तारीख पर तारीख का सिलसिला चल रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं ने G23 का गठन करके बगावती तेवर अख्तियार किए, सवाल खड़े किए। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब 2019 लोकसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की मई में हुई बैठक में नाराज राहुल गांधी बैठक छोड़कर चले गए। 3 जुलाई 2019 को राहुल गांधी ने अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा ट्विटर पर डाल दिया। 10 अगस्त 2019 में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस कार्यसमिति के रेजोल्यूशन में लिखा गया कि वह नए अध्यक्ष चुने जाने तक अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी। 24 अगस्त जो कांग्रेस कार्यसमिति है उसकी बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। ये बैठक थी G23 सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के बाद हुई थी। पिछले 2 सालों में 3 बार चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है कोरोना वायरस के चलते, कभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की वजह से। 2021 की जून में से पहले चुनाव होने थे, लेकिन यह कहकर टाल दिए गए कि असम, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कोरोना वायरस की परिस्थिति है, संगठन में इतनी भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, दिसंबर 2022 में खत्म होगा। ऐसे में मौजूदा परिस्थिति में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष की भूमिका में बनी हुई है। दिसंबर 2022 के चुनाव के लिए AICC के नए मेंबर का भी चयन होगा और ब्लॉक और जिला स्तर पर कमेटियां बनेंगी, जिसकी प्रक्रिया में लगभग 1 साल लग जाएगा। यही वजह है कि G23 के नेताओं का मानना है कि अब समय निकल गया, उनके फुल टाइम अध्यक्ष के अब कोई मायने नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो गई है। अब अगर कोई फुल टाइम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यकाल बेहद छोटा होगा और दिसंबर 2022 के पहले एक नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तमाम बातें जो रिसर्च के जरिए सामने आ रही है वो हमने आपके सामने रख दी है। ये तमाम वो नेता हैं, चेहरे हैं जो G23 बनाकर रिफॉर्म की बात कांग्रेस पार्टी में कर रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि आज सुधांशु जी, नटवर सिंह जी क्या कहते हैं, पूर्व विदेश मंत्री देश के रह चुके हैं। आज कैप्टन अमरिंदर का इस तरह की अटकलें लग रही है नटवर जी कि वो जा सकते हैं बीजेपी में। कांग्रेस पार्टी से तो उन्होंने रिश्ता तोड़ ही दिया है। ये क्या कहता है कांग्रेस पार्टी के बारे में? देखिए, मैं अमरिंदर सिंह जी से मिला नहीं हूँ, जानकर नहीं मिला हूँ। क्यों? वो बहुत मसरूफ रहे हैं यहाँ, तो हम नहीं चाहते कि उनके परिवार के लोग उनको परेशान करें। वो क्या निर्णय लिया मुझे मालूम नहीं है, पर ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे ख्याल में बीजेपी में नहीं जाएंगे, अपनी शायद खुद पार्टी बनाएं। हमने यही सोचा सर कि आपका पारिवारिक रिश्ता है, तो शायद आपसे उन्होंने मन की बात शेयर की हो। मैं जानकर नहीं किया, मैंने ना मेरी वाइफ ने, तो वो बहुत मसरूफ है यहाँ, तो और तो उनको डिस्टर्ब करना हमने मुनासिब नहीं समझा। पर सर, आप पुराने कांग्रेसी भी हैं। आज जब ऐसी नौबत आ रही है कि कांग्रेस से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया, चुनाव के ऐन पहले जिस तरह की परिस्थिति पंजाब में बनी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त तो कांग्रेस की हालत तो अच्छी नहीं है ना। एक जमाना था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का राज था, अब रह गया 3 स्टेट्स के अंदर। अब पंजाब का पता नहीं कि चुनाव में क्या नतीजा निकलेगा, हार भी सकते हैं, तो फिर राजस्थान रह जाएंगे और फिर वो वहाँ झारखंड के पास एक वो है स्टेट, वो रह गई है छत्तीसगढ़। तो ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो भारतवर्ष को एक पुख्ता कांग्रेस की ज़रूरत है, हमारी डेमोक्रेसी को एक पुख्ता कांग्रेस की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त तो बीजेपी के खिलाफ कोई विरोधी है ही नहीं।
कांग्रेस इतनी कमजोर पड़ गई है। किसी जमाने में जब राजीव गांधी जब चुनकर आए थे, मैं उनका के मिनिस्टर था, 430 सीट आई थी। अब 2 साल पहले आई थी 42, अब है 52। तो उससे क्या होता है? और राज्यों में कहीं है नहीं। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। आपके अनुभवी नजरों में इसकी वजह क्या दिखाई देती है? अब देखिए, कांग्रेस हाईकमान करती है। अब कांग्रेस हाईकमान में श्रीमती सोनिया गांधी हैं, श्री राहुल गांधी हैं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा है। अब यही वर्किंग कमेटी है, पर वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती नहीं है। तो गुलाम नबी साहब ने खत लिखा है आज के, बुलाइए वर्किंग कमेटी की मीटिंग। तो जब मीटिंग होगी देखिए क्या होता है उसमें। नटवर जी, कपिल सिब्बल ने सीधा कहा है हम जी हजूर 23 नहीं है। क्या आपको भी ये लगता है कि गांधी परिवार और उसके इर्द गिर्द जिस तरह से आज सिमट कर रह गया है कांग्रेस नेतृत्व, उन्होंने कहा है कि हेडलेस पार्टी है? अब मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे इस परिवार से बड़े नज़दीक के रिश्ते रहे हैं, बाद में डिफरेंसेस हो गए। पर मैं इनके परिवार को जवाहरलाल जी के ज़माने से जानता हूँ। इंदिरा जी के साथ पाँच साल मैंने काम किया दफ्तर में उनके। राजीव की सरकार में मंत्री था। तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके बारे में, मगर जिम्मेदारी इनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाईकमांड की जिम्मेदारी। नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा करना गलत फैसला साबित हुआ? अब देखिए, क्या मुझे पता नहीं कि लेटेस्ट सिचुएशन वहाँ क्या है, वो वापस आ गए हैं कि वापस नहीं आए हैं। पर उनको अध्यक्ष बनाया था, जहाँ तक मुझे पता है, प्रियंका गांधी ने। हालांकि अमरिंदर सिंह जी उसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि भाई इनको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मैं लौट रही हूं सर आपके पास। सुधांशु जी, जो परिस्थितियां बन रही है उसमें आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी साहब और सिद्धू के बीच में मुलाकात हुई और लग रहा है बात बन जाएगी, लेकिन कैप्टन क्या आपकी तरफ आएंगे? नटवर सिंह जी भी कह रहे हैं कि अगर वो छोड़ तो चुके ही है कांग्रेस, लेकिन शायद अपनी पार्टी बनाए। देखिए, कैप्टन साहब क्या करेंगे इस विषय में तो कोई कैप्टन साहब का आधिकारिक प्रवक्ता बता सकता है। नटवर सिंह जी ने जो बात बोली, अब वो ज्यादा बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि शायद उनका यह अनुमान था कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, भाजपा की तरफ नहीं आएंगे। हो सकता है ऐसा निर्णय हो। मैं उनकी बात जो उन्होंने कहा है तो मैं उसको मानता हूं कि उनका अनुभव भी अधिक है और उनके संबंध भी निकट हैं, तो हो सकता है उनका असेसमेंट सही हो। अब मेरा यह कहना है अंजना जी, केवल 1-2 हफ्ते पहले की तो बात है जब हम लोग ये सुनते थे कि कैप्टन साहब और सिद्धू में बातचीत चल रही है कि समाधान निकल आएगा, और परिवर्तन होने के बाद अब चन्नी और सिद्धू के बीच में बातचीत चलने लगी। भाई ये तो समझ से परे है कि मतलब जो भी कोई आएगा सिद्धू उसके परमानेंट अपोजिशन में ही रहेंगे। तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से निर्णय लिया। अब एक छोटी सी बात कहता हूं, एक सैद्धांतिक बात अंजना जी, राजनीति में आदमी 3 आधारों पर आगे बढ़ता है यदि नेता बनना है तो: आयु, अनुभव और योग्यता। अनुभव योग्यता तो अवश्य होनी चाहिए, और एक नहीं तो एक आयु का एक डेफिनेट एज के बाद लोगों में थोड़ा आयु का रिस्पेक्ट आने लगता है। अब मैं ईमानदारी से पूछूं, राहुल गांधी जी इन तीनों में से किस मामले में ये जो सो कॉल्ड G23 जिसको बोल रहे हैं इससे बेहतर है? और यह बात कोई भी कांग्रेसी नेता अपने दिल में बैठ के कह दे। बस यही एक अंतर होता है कि जब आप ईमानदारी से नैसर्गिक नेतृत्व नहीं खड़ा करते हैं तो समस्या होती है। बहुत कम लोगों को पता होगा, आज हम 2021 में बैठे हैं अंजना जी, मोतीलाल नेहरू जी 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 100 साल से इस परिवार के ऊपर परिवार का कांग्रेस पे वर्चस्व है। सीडब्ल्यूसी पहली बार 1920 के नागपुर कांग्रेस सेशन में सीडब्ल्यूसी का गठन किया गया था। सीडब्ल्यूसी पर भी लगभग 20 साल से इनके परिवार का वर्चस्व है, और उसके बाद भी यदि यह नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण जानते हैं क्या है? कारण यह होता है कि जब एक होता है नैसर्गिक नेतृत्व शुरू करना, जैसे
मोदी जी 20 वर्ष संघ के प्रचारक रहे, 1990 में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने, उसके बाद पार्टी के महासचिव बने, 11 साल संगठन में काम किया, फिर 12 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, 7 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अटल जी उत्तर प्रदेश में एक छोटे से कस्बे संडीला में प्रचारक के रूप में शुरू हुए, राष्ट्र धर्म के प्रकार वो संपादक बने, उसके बाद सांसद बने, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विदेश मंत्री, कई चीजों में होते हुए आगे बढ़े। कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो बहुत अनुभवी थे। त्रिवेदी जी, मगर आप लोगों ने भी तो कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाला सर। एक सेकंड, उस समय आयु योग्यता क्या कैरेक्टर क्या जो लोग ये कहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं जितने लोग बैठे मैं चुनौती से बोल रहा हूं। आदरणीय आडवाणी जी को पार्टी ने पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। वो 83 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने। विश्व के इतिहास में कोई भी व्यक्ति इस आयु में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बना है। कोई बता दे, जितने लोग बैठे यहां पर बैठे हुए, 83 इयर्स की एज में कोई पीएम प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दुनिया के किसी देश में रहा हो। उसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से उस विषय को अलग किया। पार्टी ने कभी उनका असम्मान नहीं किया। मोदी जी ने जाकर उनसे आशीर्वाद लिया और आज भी हम लोग सब स्वीकार करते हैं इस बात को। एक आयु के बाद उन्होंने अपने आप अपने को विड्रॉ कर लिया। किसको बहला रहे हैं सर, अपने आप को या मुझे या दर्शकों को? बताया ना, आप बताइए। 83 वर्ष की आयु के में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार रहा हो तो मेरे जितने मित्र हैं मुझे बता दें कि फला देश में फला व्यक्ति 83 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहा। हमने बनाया, पूरा सम्मान के साथ किया। तो अब मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, समस्या जानते हैं कहां से आती है? कैप्टन की उम्र कितनी है सर? सही सलाहकारों की बात नहीं सुनी जाती है। कैप्टन की उम्र कितनी है? 80 साल के आसपास है। तो फिर तो ये तो कांग्रेस को तय करना था ना कि उनको उनसे किस प्रकार से डील करना है। और आप लोग जो मैंने डीलिंग तो कर आपसे रहे कहा ना हैं, कि आप भाई लोग जो हमने तो डीलिंग किया कर रहे हैं उम्मीदों वाली, हमने सम्मान किया। आप लोग जो डीलिंग कर रहे हैं कभी ये कहा हो कि पार्टी में मुझे अपमानित किया गया, तो बताइए। कृषि कानूनों पर जो बातचीत हो रही है और ये जो डीलिंग आप लोग कर रहे हैं उम्मीदों वाली, उसका अंत में क्या लक्ष्य है? कैप्टन के साथ के लिए मैं पूछ रही हूं। देखिए, कृषि कानून हमारे लिए, किसानों का विकास हमारी सरकार के लिए ही एक महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य है। अब कृषि कानून को लेकर जो भ्रम की स्थिति सबने पैदा की है, ये एक वेरीफिएबल फैक्ट है, यानी ये प्रमाणित होने वाला सत्य है कि जितने लोग आज कृषि कानून के विरोध में हैं, सब एक न एक मौके पे इन्हीं कानूनों का समर्थन करते हैं। एक सवाल जिसके बाद मैंने सब ऑन रिकॉर्ड समर्थन करते हैं। एक सवाल और है, ये संयोग था या प्रयोग है जी कि जो परिस्थितियां पंजाब में बनी हैं, सिद्धू रिजाइन करते हैं और यहां कैप्टन अमरिंदर पहुंचते हैं, अमित शाह से मिलते हैं और कृषि कानूनों पर ही कंसेंसस बनाने की कोशिश होती है। संयोग है या प्रयोग है, ताकि उनकी एंट्री के लिए फील्ड तैयार किया जा सके? देखिए, कैप्टन साहब तो कृषि कानूनों के लिए पहले से भी बातचीत करते रहे हैं, वो उस विषय पे आगे रहे। क्या बात हुई है कृषि कानूनों पे, बात हुई है नहीं हुई है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे बात की हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पंजाब में सुरक्षा को लेकर समस्या है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है सुरक्षा का विषय। परंतु जो आपने संयोग या प्रयोग की बात कही ना, कि कृषि कानून पर बात हुई, कैप्टन हाँ, तो मैंने कहा ना, ये तो कैप्टन साहब का कोई प्रतिनिधि या गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि बता सकता है कि बातचीत का विषय वस्तु क्या था। आपने संयोग और प्रयोग कहा तो मैं सिर्फ ये कह दूंगा, ये जानते हैं ये संयोग ऐसा नहीं है, ये दैव निर्मित संयोग है सदा सर्वदा से। कम आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को पता होगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होए बेगी नाश। इसका अर्थ हुआ, यदि आपके सलाहकार सचिव, यदि आपका चिकित्सक वैद्य और यदि आपका गुरु, ये तीनों किसी शासक से भय के कारण अच्छा बोलने लगे तो राज धर्म तन तीनों का नाश होता है। कांग्रेस के अंदर यही हो रहा है, क्योंकि किसी अच्छे सलाहकार की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जो बोलता है तो उनकी नजर में बीजेपी आरएसएस का एजेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी जवाब दीजिए। तस्वीरें जरा हम दर्शकों को दिखा दें, एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। कैप्टन अमरिंदर चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। दिल्ली का ये पूरा बवाल, तूफान और तूफान के बाद अब वापसी उनकी, चंडीगढ़ की ये तस्वीरें। बोलिए आचार्य जी। अंजना जी, काफी देर के बाद आप आई हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, आखिर गांधी फैमिली से आपको प्रॉब्लम क्या है? गांधी फैमिली जो कुछ करे तो भी, ना करे तो भी, आप 5-5 चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, चपरासियों की तरह बदल देते हैं, वो उनका अपमान नहीं होता? आप किसी भी चीफ मिनिस्टर को रोने तक की इजाजत नहीं देते?
हमारा एक चीफ मिनिस्टर हमने बदल दिया, और वो भी चीफ मिनिस्टर जब इस्तीफा देता तो सरेआम कहता है कि भाई मुझे अपमानित महसूस मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं कांग्रेस में हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें कौन सी बुरी बात हो गई। हमने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अपमानित किया, हमने उनको 2-2 बार कांग्रेस पार्टी ने चीफ मिनिस्टर बनाया। कहा गांधी फैमिली का, मैं बताता हूं आपको, निजलिंगप्पा कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, क्या वो गांधी फैमिली के थे? बाबू जगजीवन राव कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्या वो गांधी फैमिली के थे? शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्या वो गांधी फैमिली के थे? नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्या वो गांधी फैमिली के थे? सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्या वो गांधी फैमिली के थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया गांधी परिवार ने। अगर गांधी परिवार चाहता, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ गांधी परिवार प्राइम मिनिस्टर। 2004 में जिस समय शाइनिंग इंडिया आपका प्रमोद महाजन जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा। एक ब्रेक मुझे मजबूरन लेना पड़ रहा है, लेकिन ये भी याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि शुरू में, बाद में जिस तरह का बवाल मचा उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां अभी हैं, मतलब ये तो कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारने के बराबर माना जा रहा है ना। जो राज्य माना जा रहा था कि चुनाव में आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पंजाब में रहेगी, एक बड़े नेता के तौर पर कैप्टन मुझे लगता है वहां पर मीडिया को संबोधित करेंगे, इसीलिए हम आपको सीधे वहीं लिए चल रहे हैं। कैप्टन अब बोल सकते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कुछ और बातें थी जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात वही डोभाल साहब हमारे NSA हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूँ क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। I will tell you later. I've already said so. Number 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. क्या चीज मैं ऐसे सुनता नहीं कुछ। मीटिंग हुई है कि लगातार ही डेडलॉक बनया होया सीगा, की लगता है कि सिद्धू ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतूंगी। कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। कुछ कांग्रेस के एमएलए आपके टच में हैं जो आपके साथ जाएंगे? क्या फिर कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे? साथ ही फ्लोर टेस्ट, क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? फ्लोर टेस्ट वाले वजह की लगता है, तो फ्लोर टेस्ट वाले जा सकते हैं पंजाब के। ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ है कि अगर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਣ कि मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे, नॉट माई जॉब, मेरा काम नहीं है करना कहना। कैप्टन साहब 2 अक्टूबर को क्या कोई आप बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट है कि रीजनल एक बड़े लेवल पे आप। अरे भाई मीडिया रिपोर्ट तो आज कह रही थी कि 12 बजे मैंने ज्वाइन करना है बीजेपी को, आज सुबह सारा भरा हुआ है। क्या दो तरीकों क्या? आई थिंक सो। देखिए बात सुनो, सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं PCC प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। देखिए ये फैसले हैं चीफ मिनिस्टर के, मेरे नहीं। किहदा इस्तीफा? अफसर हटाउण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ?
प्रधान का कोई कम नहीं अफसर हटाना। अफसर ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ है चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज द पीसीसी? मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं सिद्धू के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ता हुआ साफ कर दिया कैप्टन अमरिंदर ने कि वो कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। बल्कि उन्होंने उन तमाम खबरों का भी ये कहा कि मुझे तो कहा गया था कि 12 बजे आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल से सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने मुलाकात की है। कई ड्रोन पंजाब में ऊपर देखे गए हैं, वो ड्रोन आखिर क्या कर रहे हैं, कुछ पकड़े जाते हैं कुछ नहीं, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं, इन सब को लेकर उन्होंने एसएजी अजीत डोभाल से बातचीत की थी। सुधांशु जी, लगता है आप लोगों का इंतजार ही रह जाएगा। अंजना जी, आपको ध्यान हो कि अभी तो कैप्टन साहब ने ये बोला, मैंने तो अभी जस्ट इससे पहले ही आपसे बोला था कि हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में बात की हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पंजाब में इस समय सुरक्षा का वातावरण बहुत संवेदनशील हो गया है, तो मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हो सकती हैं जो उन्होंने उचित समझा हो गृह मंत्री जी से और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से साझा करने के लिए, तो वही बात तो सामने आई। अब बाकी जो पॉलिटिकल कयास हैं वो अपनी जगह चलते हैं। हाँ, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने ये बोला था कि कांग्रेस के बहुत से लोगों को बोला कि ये अध्यक्ष रहे। आचार्य जी, निजलिंगप्पा जी के साथ हुआ क्या था? आजादी के बाद पहला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। और नेहरू जी चाहते थे कृपलानी जी को, कृपलानी जी नहीं जीत पाए, पुरुषोत्तम दास टंडन जीत के आए। उसके बाद क्यों इस्तीफा देना पड़ा? नेहरू जी ने कहा 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए। और उसके बाद निजलिंगप्पा को और भी नाम बताइए ना, कामराज, जगजीवन राम जी के साथ क्या हुआ, देवराज अरस, ब्रह्मानंद रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, सबके साथ क्या हुआ? जो गांधी परिवार से जरा सा भी मतभेद रखा, आउट। और तो और पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम लिया, उनके साथ कितना सम्मानजनक व्यवहार हुआ, ये सब हम लोगों को पता है। और एक और बात कह दूं, आपने कुछ एक अध्यक्षों के नाम लिए, कुछ आपकी पार्टी में सुधांशु जी, आपकी पार्टी में क्या शीर्ष नेतृत्व से आपकी पार्टी में क्या शीर्ष नेतृत्व, एक सेकंड आचार्य जी की आवाज, क्या शीर्ष नेतृत्व से टकरा कर कोई रह सकता है आपकी पार्टी में, किसी भी पार्टी में? सुधांशु त्रिवेदी जी, हाँ, हम बताते हैं। देखिए, अंतर जानते क्या है? कांग्रेस एक फंडामेंटली लीडर बेस्ड पार्टी है और हम विचारधारा प्रेरित कैडर बेस्ड पार्टी। हमारे यहां आपको एक नहीं बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, परिवार, कई मुद्दों पे उनका मतभेद रहा, और मगर अटल जी ने कहा मनभेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कहते हैं हम विचारधारा के लिए हैं, हम राष्ट्रवाद के लिए हैं, कोई कहता हम हिंदुत्व के लिए हैं, हमें कोई चीज नहीं भी अच्छी लगती है हम उसके साथ हैं। इसीलिए अटल जी ने कहा था मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। इनके यहां सत्ता के लिए हैं, इसीलिए जैसे ही पावर से बाहर होते हैं खटाखट टूटने लगते हैं। जितने इन्होंने नाम गिनाए, मैं और भी लंबा गिना सकता हूं, पिछले 100-125 सालों में कितनी बार ये टूटे हैं। हमारे यहां नेतृत्व के साथ मतभेद का अर्थ इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम विचारधारा से प्रेरित, अनुशासित हैं, और यदि नेतृत्व कभी हमारा ऐसा होता ही नहीं है जो नैसर्गिक ना हो। मैं ये बातें पहले भी कई बार बोल चुका हूं। इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हमने दिए, अटल जी और मोदी जी, और उनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले से आप राह चलते आदमी से पूछिए तो वो कहता था इन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए, भाजपा कार्यकर्ता से पूछिए तो वो कहता था इन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। यह है नैसर्गिक नेतृत्व। कांग्रेस के जितने बने, सुबेरे हुआ शाम को, सुबेरे पता नहीं था कि शाम को फला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, ये होता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पर किताब भी लिखी गई जी। प्रीतपाल जी, आपके पास जल्दी से आती हूँ पंजाब कांग्रेस का पक्ष जानने के लिए। कैप्टन अमरिंदर के दर्द में वो कह रहे हैं कि सिद्धू ने ही सब कुछ यहां पर कर दिया है, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। और इस बीच हम तस्वीरें आपको पंजाब भवन की दिखा रहे हैं जहां से नवजोत सिंह सिद्धू अब निकलने वाले हैं। और मौसमी, क्या आप सुन रही हैं मुझे? नवजोत सिंह सिद्धू वहां से निकलने वाले हैं। मौसमी, आवाज आ रही है? परगट सर, हाँ आ रही है अंजना। सर एक मिनट, शीशा तो नीचे कीजिए। सर बात बन गई, परगट साहब बात बन गई है, सुलह हो गई, सारे मसलों पे बातचीत हो गई। ठीक है सर, थोड़ा तो आप बिल्कुल ठीक है।
मौसमी कोई बोलने को तैयार नहीं दिख रहा है। किस तरह से आज तक पर परगट साहब ने इशारा किया, परगट सिंह, हाँ, बोलने को तैयार नहीं। अंजना, बहुत धक्का मुक्की हो रही है, पर आपको हम तस्वीरें जमीन ग्राउंड से दिखा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, परगट सिंह अभी निकले हैं, यानी कि वो भी प्रेस वार्ता नहीं करेंगे। तो जुबान से कुछ नहीं कह रहे हैं वो सिद्धू, जो वाक्य युद्ध में माहिर है और लगातार क्या कहा जाता है कमेंट्री के किंग है, वो बिना कुछ कहे यहाँ से निकल गए हैं। अब बाकी नेता जो निकल रहे हैं उनसे पूछते हैं, तो डिसाइड कर लेंगे सारा। तो आइए बात करते हैं, बाकी नेता जो निकलेंगे उनसे पूछते हैं। पर कुल मिला के इशारों में बहुत कुछ पता चला। अंजना, एक तो परगट सिंह हाथ जोड़ते हुए चले गए, सिद्धू भी चुपचाप चले गए, और चरणजीत सिंह चन्नी ने इस तरह इशारा किया कि बात बन गई है। जैसे ही कोई नेता निकलेंगे अब आपको बताएंगे। बताया जा रहा है कि प्रेस वार्ता भी होनी है, किसी भी वक्त ये प्रेस वार्ता हो जाएगी। लगता ये है कि कांग्रेस पूरे इस मसले को अब पूरे सियासी बवंडर के बाद तूल देने के मूड में नहीं है। सीएम का जाना मतलब कि ये एक पार्टी का मसला है, सियासी मसला या गवर्नेंस का मसला नहीं है, तो उनकी प्रेस वार्ता करने का मतलब नहीं बनता। कोई मतभेद है आपस में तो आपस में सुलझा लिया गया है, और ना तो नवजोत सिंह सिद्धू ना पंजाब सीएम प्रेस वार्ता में रहेंगे। देखना होगा कि किसका चेहरा सामने आता है, ये बताने के लिए कि ऑल इज वेल इन द कांग्रेस पार्टी। कम से कम कैमरों के सामने तो ये कहना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अभी आप बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही कुछ और वहां पर होता हम बताएंगे। लेकिन परगट सिंह भी अभी मीटिंग के बाद निकले, उन्होंने भी कुछ कैमरे पर कहने से इनकार कर दिया। लगातार ये कवरेज जारी है। जल्दी से प्रीतपाल जी, चल क्या रहा है सर, कुछ तो बताओ। आप ही बैठ के बोल दो इत्थे कि ऑल इज वेल, लेकिन लग तो नहीं रहा ऐसा। अगर ऑल इज वेल होता तो अंजना जी ऐसी डिबेट थोड़ा करती होती। तो और बड़े इशू है हिंदुस्तान के। अभी जो हो रहा है वो आपके सामने है। मैं तो कॉन्टिन्यूसली इसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। आज जाखड़ साहब ने भी कहा और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और जाखड़ साहब की जोड़ी थी ऐसी चीजें नहीं होती थी। आज जो सिद्धू साहब के कारण 2-3 दिन से बवाल चल रहा है, उसके कारण पार्टी में बहुत नुकसान हुआ है। ग्रास रूट लेवल तक लोग इस चीज से परेशान है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अगर पीसीसी प्रेसिडेंट ऐसे रूठने लग जाएंगे और अनुशासनहीनता करने लग जाएंगे तो हम किससे बात करेंगे? हम भी फिर रोज टीवी पे आकर अगर मेरे किसी से गिले शिकवे होंगे, मैं बोलने लग जाऊंगा कि मुझे नवजोत सिंह सिद्धू की टीम के उस मेंबर से दिक्कत है, वो कहने लग जाएंगे चन्नी जी का वो मंत्री खराब है, वो आईपीएस खराब है, वो एडी खराब है। सो ये चीजें नहीं चलती। पार्टी अनुशासन के साथ चलती है, सरकार अपने फैसलों के साथ। सिद्धू को आप लोग संभालिएगा कैसे? नहीं, एक छोटा सा जवाब प्रीतपाल जी, आप लोग को एहसास है सिद्धू को संभालिएगा कैसे? प्रेसिडेंट बनाया, प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दिया, अब उनसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब क्या इमेज आप दे रहे हैं जनता को? आप राज्य कैसे संभालेंगे? अभी तो आपको सिद्धू संभालने में बिजी हैं आप लोग। देखिए बात ऐसी है, राज्य प्रॉपरली चल रहा है। कल भी हमने 1200 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए हैं, बट सिद्धू साहब के एक्शन के कारण वो चीजें बहुत नीचे दिख रही हैं, हाईलाइट नहीं हो पा रही। इसीलिए हम बेनती कर रहे हैं, सिद्धू साहब को खुद ही संभलना पड़ेगा। हाईकमांड नहीं अब संभालेगी उन्हें। अगर उन्होंने जाने का रास्ता अपनाया था वो जा सकते हैं। उन्होंने मीटिंग के लिए कहा कि चन्नी जी से मैं मिलना चाहता हूँ, तो चन्नी जी आज आ गए, वरना तो चन्नी जी उनके घर जाते थे, उनके जहाज में घूमने जा रहे थे। अगर डिसीजन लेने हैं तो वो चीफ मिनिस्टर ने ले लिया, नॉट द पार्टी पीपीसी चीफ लेने हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी अभी कहकर गए हैं। सो लेट द पार्टी डिसाइड कि सिद्धू साहब ने इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन जो एक्सेप्ट करना है वो हाईकमान ने करना है। हमारे पास और बहुत काबिल लोग हैं। अगर पीसीसी प्रेसिडेंट बनाना है, रवनीत बिट्टू है, बाजवा जी हैं, जाखड़ साहब पहले 4.5 साल चला पाए हैं पार्टी को। तो ऐसे जो अभी नए लोग आए हैं वो पार्टी भी नहीं संभाल पा रहे और पार्टी की बेसिकली प्रोटोकॉल भी नहीं फॉलो कर पा रहे, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट से निकले। सिद्धू जी वहां से निकलने वाले हैं, वो क्या कहते हैं हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। महेशिंदर सिंह ग्रेवाल साहब आपके पास आते हुए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यह अकालियों के लिए ट्रांसलेट होगा फायदे में। आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्टिंग, मुफ्त का जो उनका अलग अलग जगहों पर वो कहते हैं कि आम जनता को ये सब सहूलियतें मिलनी चाहिए, उस एजेंडे के साथ आए हैं। तो कांग्रेस की इस कला का अकाली के लिए ट्रांसलेट होगा फायदे में, ऐसा नहीं दिख रहा है। अंजना जी, ये सब कयास रही हैं जो आप वाले कह रहे हैं, हमारे को कोई चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि केजरीवाल साहब जो आज लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह के गए हैं कि मैं हेल्थ में ये चीजें दे दूंगा जो दिल्ली में फेल हो गए हैं।
दिल्ली में उनका सिटिंग लेजिस्लेचर फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एड डेथ होती है। सबसे ज्यादा डेथ दिल्ली में ऑक्सीजन की शॉर्टेज से होती है। केजरीवाल साहब को बयान देना पड़ता है कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली से आउटसाइडर को दाखिल नहीं करूंगा, और पंजाब में आके वो बड़ी बड़ी बातें करते, कोई यकीन नहीं करेगा। एक बात बहुत स्पष्ट है कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब की मां पार्टी है और लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये यस, हमें इस बात की नहीं चिंता कि कांग्रेस की लड़ाई से हमने फायदा लेना, हमने पॉजिटिविटी से अपने फैसला लेना है। कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस को खत्म करेगी। हम अपने जोर से, लोगों के प्यार से आगे आएंगे, इनकी मेहरबानी से नहीं आएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है, एक आदमी ने पहले लड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्ग के आदमी के साथ लड़ाई करके अपनी प्रधानगी ली, और प्रधानगी सरकार के बनने के 7 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। That mean there is a zero tolerance for anybody else। ऐसे पॉलिटिक्स नहीं चलती। पॉलिटिक्स म्यूचुअल एक टीम वर्क होता है, एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होता है। और यही कहा जा रहा है कि टीम प्लेयर के तौर पर ये नेता अभी जो पंजाब कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं वो नहीं काम कर पा रहे हैं। चलते चलते जल्दी से एक कंक्लूडिंग रिमार्क नटवर जी आपसे और फिर सुधांशु जी आपसे। नटवर सिंह साहब, कैप्टन अमरिंदर ने साफ कह दिया, ये दिन किसी ने सोचा नहीं होगा आएगा सामने, जब जिस कद के कैप्टन नेता थे वहां पर, आज उन्होंने साफ कह दिया मैं कांग्रेस से नाता तोड़ रहा हूं। नहीं, मुझे तो कोई ताजुब तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने उनके साथ बर्ताव किया है, उन्होंने कह दिया था कि आई फील ह्यूमिलेटेड, आई फील इंसल्टेड, आई फील हर्ट, तो वो रह कैसे सकते थे कांग्रेस के अंदर। तो इसीलिए जब यहाँ वो आए तो ना तो वो सोनिया से मिले, ना राहुल से मिले, ना प्रियंका से मिले। तो उन्होंने अपना जब फैसला कर लिया है, मुझे लगता है कि वो अपनी खुद पार्टी बनाएंगे। सुधांशु जी। और इस वक्त जो पंजाब में हालात हैं, जी नटवर जी पूरा करें। नहीं, मैं कहता कि जिस वक्त जो सिचुएशन है पंजाब में वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। अब देखिए, सिद्धू साहब ने फिर अपना माइंड बदल लिया, फिर आगे अब कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। और जो मुख्यमंत्री हैं, मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनकी कुर्सी में नहीं बैठा हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका। सुधांशु जी, आप भी अब इस पर क्या बोलिएगा? रुकिए, देखिए क्या गई कांग्रेस कलम में। ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब में उहापोह की स्थिति बनी हुई। कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया है। सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के इस मुलाकात से क्या निकलता है, इन सब पर है नजर। चुनाव सिर पर है और यहां अंदरूनी कलह से फुर्सत नहीं। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।